कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों को ढेर सारा स्नेह। स्नेह का सही रूप तो तब जब हम आपको परीक्षा के प्रति इतना आत्मविश्वास से भर सकें, मेहनत और संघर्ष, एकाग्रता बढ़ा सकें कि संघर्ष नहीं आना चाहिए, मतलब एकाग्रता बढ़ा सकें कि आप अ, पूरे से पूरे मार्क्स प्राप्त करें 100%। तैयारी तो 100% होना ही चाहिए। कल हमने व्याकरण की बात की थी, आज हम कुछ पाठों को सारांश रूप में समझाएंगे। हम समझा देंगे तो आपको रटने में, कंठस्थ करने में कोई परेशानी नहीं होगी, और समझाएंगे नहीं तो कंठस्थ करने में भी परेशानी होगी, वो ठीक नहीं माना जाएगा। समझना क्यों जरूरी है? जैसे हम राम 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 कहें तो भगवान नहीं मिल जाएंगे कि उदले के, आप पानी पानी कहें तो हमारी प्यास नहीं बुझ जाएगी। ऐसे ही आप कंठस्थ कर लोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, समझ लोगे फिर कंठस्थ करोगे तो बड़ी बात। तो आज आपके लिए 2-3 पाठ संक्षेप में बताएंगे। पहला पाठ आपके लिए एक सुदामा चरित थोड़ा सा कठिन है, इसलिए हम अब उसको संक्षेप में बताएंगे। सुदामा चरित पाठ में स्पष्ट करने की कोशिश की गई है, नरोत्तम मिश्रा जी, इसके नरोत्तम दास जी, नरोत्तम दास, याद रखना बेटा। सुदामा चरित पाठ कविता का नाम है और उसके लेखक कौन है? नरोत्तम दास, नरोत्तम दास, ठीक है ना, याद रहेगा। कवि, लेखक नहीं, कवि। कवि कौन है? नरोत्तम दास, ठीक। इसमें कृष्ण और सुदामा का मिलन होता है। तो पहले सुदामा उनके राज दरबार के बाहर खड़े हो गए हैं, तो उनकी स्थिति का चित्रण है। दूसरे में जब वह मिलते हैं आपस में, तो कैसी भावदशा बनती है, कैसे आंखों के आंसुओं से वह पाद प्रक्षालन करते हैं कृष्ण जी किससे? सुदामा का, उसका चित्रण है। इसके बाद चावल की पोटली छिपाते हैं, तो उस समय कृष्ण जी कहते हैं कि तुम चोरी की करने में निपुण हो, मतलब व्यंग हास्यात्मक रूप में ये बात कहते हैं दोस्ती की उसमें। और फिर बाद में वो लौट के आते हैं तो मन में विचार करते हैं कि हमें कुछ नहीं दिया कृष्ण ने, मतलब कहने का भाव आ रहा है कृष्ण जी के प्रति उनके नकारात्मक या निराशाजनक भाव आते हैं। और फिर आखिरी में क्या होता है, जब वह अपने घर पहुंचते हैं तो वहाँ घर बहुत बड़े विशाल रूप में, महल रूप में मिलता है, तो उसका चित्रण है। सारांश रूप में यहाँ पर कृष्ण और सुदामा के मित्रता और उससे होने वाले परिवर्तन का चित्रण किया गया, ठीक है। इसके बाद एक पाठ है आपके लिए, साइकिल आंदोलन का नाम है उसका, पहिया घूमता है, जहां पहिया घूमता है, ठीक है ना। पी साईनाथ इसके क्या है? लेखक हैं। इस पूरे पाठ में महिलाओं द्वारा कैसे आत्मनिर्भर होने की कहानी, आज पूरे भारत में आत्मनिर्भर की बात चल रही है, लेकिन वास्तविक आत्मनिर्भर मतलब स्वावलंबन है किसके अंदर? महिलाओं के अंदर। वो साइकिल चलाना सीखती, किस तरह से उनकी आर्थिक परिस्थिति ठीक होती, कैसे पुरुष वर्ग उन पर व्यंग करते हैं, फप्तियाँ कसते हैं, लेकिन वह अपने अच्छे कार्य के लिए रोकती नहीं है। एक आंदोलन जैसा छिड़ जाता है। और साइकिल आंदोलन एक प्रकार से एक माध्यम है स्वतंत्रता का, जंजीरों से मुक्ति के लिए, जो परतंत्र बनाने के लिए रूढ़ियों की जंजूरी पुरुष समाज महिलाओं पर करता है, बांधता है, उसको मुक्ति का एक माध्यम है, ठीक है ना। और यहाँ एक साइकिल, एस साइकिल्स के जो, आर साइकिल्स के जो कौन थे, डीलर थे, उनकी किस तरह से इसमें इंटरेस्ट लिया, उन्होंने सहयोग किया, क्योंकि उनका स्वार्थ भी था कि इस बाद में उनकी बिक्री क्या हो, 4 गुना या फिर कहते 300 गुना क्या बढ़ गई। कहने का तात्पर्य पूरी उस तमिलनाडु के उस पुंडुकोट्टई गांव, उस क्षेत्र की पूरी घटना का यहाँ पर उल्लेख है, जो प्रेरणात्मक रूप में है, ठीक है ना। इसके बाद एक और पाठ है, उस पाठ का नाम है क्या? गौरैया वाला, वो उसमें टोपी पाठ है, टोपी है ना। टोपी में एक गवरा होता है, दूसरी मादा गवरा होती है, एक नर गवरा और दूसरा मादा गवरा, जैसे गौरैया कहते हैं। तो कहते हैं उसके लिए क्या आता है, आपस में वो बात कर रहे होते पहनावे पर, और जैसे वह मादा गौरैया जो होती है, वह क्या होती है, मादा गवरा जो होता है वह क्या करता है, एक रुई का फोहा लेता है, वह उसके लिए धुनवाता है, साफ करवाता है, मोची के वो मतलब कुरी के पास जाता है, फिर दर्जी के पास जाता है, तो दर्जी कैसे उसकी वह अच्छी से अच्छी टोपी बनाता, 5 उसमें फूंदने लगाता है। ये पूरे दृश्य, पूरी बात यहाँ पर उसकी परमार्थ उदार भाव हैं, इसलिए अच्छे से अच्छी टोपी उसकी बनती है। और राजा चीस है, बहुत कंजूस है, सताता है, शोषण करता है, इसलिए उसका उतना अच्छा काम लोग नहीं करते हैं। यहाँ उदार भाव का चित्रण है और परमार्थ का चित्रण है, और जो शासक वर्ग है, स्वार्थी लोग हैं, उनकी निर्दयी प्रवृत्ति का चित्रण है, ठीक है ना। और संक्षेप में तो
जो पाठ और हैं वो हम आपको क्रम से बताएंगे, लेकिन सिर्फ आपको याद करने से पहले सामान्य रूप से इसको समझाना हमने उचित समझा। कितने पाठ? 3 पाठ। एक सुदामा चरित, कृष्ण सुदामा की बात, दूसरा जहाँ पहिया घूमता है वहाँ साइकिल आंदोलन की बात, और इसमें टोपी पाठ जिसमें कि एक नर गवरा और मादा गवरा के प्रेम स्नेह के साथ मादा गवरा द्वारा उदार प्रवृत्ति से अपनी टोपी अच्छी से अच्छी बनवाने की एक कहानी। ठीक है ना? समझिएगा और याद करिएगा। ढेर सारा स्नेह।